इंसेल 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 एक ऐसा वर्ड जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है कि इंसेल ये जो टर्म यूज होता है ये किसके लिए करते हैं, एंड तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या तुम एक इंसेल हो या फिर नहीं हो, या फिर तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं क्या उनमें से कोई इंसेल है या फिर नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें अब तक का सबसे इजी डेफिनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इंसेल का कि आखिरकार इंसेल होते क्या है, एंड अगर तुम हो तो तुम कैसे इस चीज को हटा सकते हो एंड इस चीज से निकल सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। बिकॉज इस चीज की वजह से शायद तुम कभी भी अपने आप को इम्प्रूव, कभी भी अपने आप को बेस्ट नहीं बना पाओ। तो इंसेल वो होते हैं जिनको हमेशा एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर जेंडर या फिर एक पर्टिकुलर इंसान जिसके पास वो पर्टिकुलर चीज है उससे हमेशा हेट रहती है जो उसके पास नहीं। कैसे? देखो, एक ऐसा इंसान जिसके पास हाइट नहीं है, जिसकी हाइट 5'5" है, 5'4" है, उसको हमेशा एक ऐसे इंसान से चिढ़ रहती है, हेट रहता है, एक दुश्मनी रहती है जिसकी हाइट 6 फीट है, 6'2" है। क्यों? बिकॉज हाइट जो कि एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो उसके पास नहीं है। वो एक सामने वाले इंसान के पास है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बट उसको नहीं मिल रही है। अब इसी के साथ साथ एक और ऐसा इंसान है जिसकी हाइट भी 5'5", 5'6" है, शॉर्ट हाइट है, बट स्टिल उसको बड़े लोगों से जिनकी हाइट 6 फीट है उनसे कोई हेट नहीं है, तो वो इंसेल नहीं है। लेकिन जिस इंसान को हेट है उस 6 फीट वाले इंसान से, वो इंसेल है। बिकॉज वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहता है, वो अपने आप को बेटर नहीं बनाना चाहता है, rather than वो उस दूसरे आदमी को हेट कर रहा है, उसको बुरा भला बता रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके पास वो फीचर है जो उसके पास नहीं है। आई होप इस एग्जांपल से तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि आखिर इंसेल होते क्या है। तुमने बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स पे कमेंट्स देखे होंगे, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लड़कियों को नीचे जाके कमेंट कर देते हैं, लड़कियों के लिए तो पैसा कमाना बहुत आसान है इंस्टाग्राम पे या इस पे, बस ऐसी ऐसी वीडियोस डाल दो तुम कमा लोगे, तुम्हें अटेंशन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, दैट इज फाइन, बट उस चीज के लिए उन्हें अननेसेसरीली हेट करना इज इंसेल। अगर तुम उन्हें हेट करते हो इस चीज के लिए कि उनके पास ये अनसेट एडवांटेज है कि उनको अटेंशन मिल जाता है लड़कों से बहुत इजीली, इंस्टाग्राम पे उनके व्यूज या लाइक्स आ जाते हैं, यूट्यूब पे उनके व्यूज या लाइक्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह से अगर तुम उनको हेट करते हो दैट मीन्स यू आर एन इंसेल। बिकॉज वो चीज, वो अटेंशन जो तुम्हें नहीं मिल रहा है वो एक दूसरे जेंडर को मिल रहा है, एंड उसकी वजह से उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो पैसा कमा रही है, तुम्हें उसकी वजह से उस पर्टिकुलर जेंडर से हेट हो रहा है, तो तुम एक इंसेल हो। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है, जो मैंने बोला है वो सही है एंड जो तुमने बोला है वो गलत है, तो तुम एक इंसेल हो। कैसे? ऐसे बहुत सारे लोगों को तुमने मेरी वीडियोस के नीचे या दूसरे लोगों की वीडियोस के नीचे कमेंट करते हुए देखा होगा जो ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई तू गलत है, पैसा ही सब कुछ है, जो लोग पैसा कमाते हैं उनको सब मिल जाता है, जो लोग पैसा नहीं कमाते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो अपने लुक्स को इंप्रूव कर ले। अब यहाँ पर हेट करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर वो ये बोल सकते थे कि हाँ लुक्स भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनके लुक्स कभी इंप्रूव हो ही नहीं सकते, या फिर उनको कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से उनके लुक्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, उनके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने लुक्स को, अपने फैट को कम नहीं कर पा रहे, अपने लुक्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो अननेसेसरीली हेट दे रहे हैं एंड एक दूसरी चीज पे जंप करके कोप कर रहे हैं कि पैसा कमा लेंगे तो सब सॉर्ट हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दैट मीन्स यू आर एन इंसेल। अगर तुम अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहते हो, अपने आप को बेटर नहीं बनाना चाहते हो, बस दूसरों को हेट करना चाहते हो, दूसरों को रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हो, दूसरों को गलत दिखाना चाहते हो, नीचा दिखाना चाहते हो, डिबेट करना चाहते हो कि तू गलत है मैं सही हूं, तू गलत है मैं हर चीज में सही हूं, तो तुम एक इंसेल हो। बिकॉज तुम्हें अपना बेनिफिट नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप को इंप्रूव नहीं करना है, तुम अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए एक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपने आप को एक इंसेल बना लेते हो। एंड इस चीज की वजह से ना तुम कभी भी अपनी लाइफ में इंप्रूव नहीं हो पाओगे अगर तुम ऐसा करते हो। अब ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं कि इक्का दुक्का निकल जाता है ऐसा, तो देखो अगर तुम्हें पता लग गया होगा अब तक कि अगर तुम ऐसा चीजें करते हो तो तुम इंसेल हो, अगर नहीं करते हो तो तुम इंसेल नहीं हो। एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर बाई चांस तुम ऐसा करते हो, स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दिस, बी बेटर। अपने आप को बेटर बनाने की जगह अपने आप को बेटर बनाओ। एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज मुझे नहीं मिल सकती। अगर तुम्हारी हाइट लंबी नहीं है, एक्सेप्ट करो कि ठीक है मेरे जेनेटिक्स नहीं है, मेरी एज निकल चुकी है, मेरी हाइट बढ़ नहीं सकती। फोकस ऑन अदर थिंग्स कि अब मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं जिसकी वजह से मैं इंप्रूव हो सकता हूं, rather than hating on someone else जिसकी हाइट 6 फीट है, 6'2" है, जो बता रहा है कि हाइट के फायदे होते हैं, हाइट के फायदे नहीं होते हैं, उस पे हेट करने की जगह फोकस ऑन समथिंग एल्स जिसकी वजह से तुम्हारा स्टेटस, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो। तुम अपने आप को इस दलदल से, इस कीचड़ से निकाल सकते हो और अपने आप को एक बेटर इंसान बना सकते हो।
तुमने बहुत बार देखा होगा ऐसे लोग जो अपने आप को सिग्मा बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये बोलते हैं कि बाहर निकल के बातें करने से कुछ नहीं होता है, बी अलोन, स्टे अलोन, बी अ किंग, अकेले में रह के ग्राइंड करो, डिसअपियर हो जाओ, अपना काम अकेले में करो, जो अपने एक्सट्रोवर्ट को निकाल नहीं पाते, जो हमेशा इंट्रोवर्ट रहते हैं एंड वो ये सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट रहना ही बेस्ट है एंड एक्सट्रोवर्ट जितने भी लोग होते हैं वो बकवास है, वो अपने करियर को खराब कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी इंप्रूव नहीं होने वाला है। सिर्फ इंट्रोवर्ट रह के तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो तुम एक इंसल हो बिकॉज तुम एक्सट्रोवर्ट बन नहीं पा रहे हो एंड क्योंकि तुम उसको बन नहीं पा रहे हो तो तुमने उसको हेट करना स्टार्ट कर दिया कि एक्सट्रोवर्ट होना तो हेट होता है, सबसे बातें करना, सोशल लाइफ इंप्रूव करना तो एक बेकार चीज होती है, तुम्हें हमेशा अलोन रहना चाहिए, तुम्हें हमेशा अकेला रहना चाहिए, इंट्रोवर्ट रहना चाहिए, अपने कमरे में छुप के रहना चाहिए, धूप भी नहीं लेनी चाहिए एंड तब जाकर तुम अपनी लाइफ में इंप्रूव करोगे। अब ऐसा वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक्सट्रोवर्ट वो बन नहीं पा रहे हैं, उनकी लोगों से बाहर जाके बात करने में फटती है, वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे, वो अपने ऑपोजिट जेंडर से बात तक नहीं कर पाते, उनकी फटके चार हो जाती है एंड इस वजह से उन्हें उन चीजों को बुरा ही बता दिया है जो वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स अगर तुम कोई चीज नहीं कर पा रहे हो एंड तुम सडनली उस चीज को हेट करना स्टार्ट कर देते हो कि ये चीज ही बुरी है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज ही बुरी है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यूट्यूबर नहीं बन पा रहा हूँ, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं एंड कल को मैं ये बोलने लग जाऊँ कि यूट्यूब ही बुरा है, जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है वो बेकार है, जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है वो बकवास आदमी है, तो ये पागलपन होता है। जो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो बहुत लोगों ने कर रखी है, उसकी वजह से बहुत लोगों ने पैसे कमाए हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से मैंने इस चीज को ही बुरा बोल दिया। ये होता है कोपिंग मैकेनिज्म। एंड अगर तुम इन चीजों को करते हो तो तुम एक इंसल हो। अगर तुम्हें लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाना बेकार है, गर्लफ्रेंड बनाने से तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हो, तुम अपने सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर लेते हो, हाँ अगर तुम बना सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम अपने ऑपोजिट जेंडर से बात कर सकते हो, तुम इजीली पुल ऑफ कर सकते हो, किसी के पास जाके भी अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स के थ्रू किसी से भी बात कर सकते हो, किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो, फिर तुम ये बोल रहे हो कि हाँ डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, दैट्स व्हाई मैं नहीं करूंगा ये सब कुछ, तब ठीक है, तब तुम एक जेन्युइन रीजन दे रहे हो। लेकिन तुमने आज तक कभी किसी लड़की से या किसी से बात नहीं करी है, किसी ऑपोजिट जेंडर के पास गए नहीं हो, तुम्हारी फट जाती है, तुम्हें बात करने नहीं आती है, तुम किसी सेम जेंडर से क्या तुम किसी बच्चे से भी बात नहीं कर पाते हो, बाहर निकल के किसी से एड्रेस नहीं पूछ पाते हो एंड तुम्हें लगता है कि वो चीज ही बुरी है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम एक इंसेल हो। तो ये था मतलब कि इंसेल क्या होता है। एंड अगर तुम ये चीजें करते हो, जो चीजें तुम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज में तुम बेटर नहीं बन पा रहे हो, तो तुमने उस चीज को ही बुरा बताना स्टार्ट कर दिया है। अगर तुम्हें किसी भी दिन रियलाइज हो गया, ट्रस्ट में तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा एंड उस टाइम तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा फेस बेकार है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा पेट निकला हुआ, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये पैची सी बियर्ड मेरे फेस पे अच्छी नहीं दिख रही, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंट्रोवर्ट रहने से मैं इंप्रूव नहीं हो रहा हूँ, इंट्रोवर्ट रहना मैंने इसलिए चूज करा है बिकॉज मैं एक्सट्रोवर्ट बन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको बुरा बता रहा हूँ। तब तुम अपने आप को बिटर की जगह बेटर बनाना स्टार्ट कर दोगे एंड अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे, तब से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू बिकम एन अट्रैक्टिव पर्सन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट डज इंसेल एक्चुअली मीन्स। आई होप तुम्हें वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर तुम चाहते हो मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल में आके अपना पर्सनल फेस एनालिसिस करवाना, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।